फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग जो है आज हमारी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता भी होगा कि मॉक टेस्ट हमने चला रखा है, जिसमें हम एवरीडे आपको एक जो है ना प्रैक्टिस के लिए कराते हैं, जिसमें इंग्लिश का सारा सेक्शन कवर होता है, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वोकैबुलरी हो, ये सब चीज़ें आपकी जो है कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग हमारी सीरीज़ को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। जैसे कि देखिए, हमने आपको बताया था कि जो हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है उसमें हम ग्रामर का एक सेक्शन कवर करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यू विल फाइंड हियर 10 सेंटेंसेस एट लीस्ट इन दिस मॉक टेस्ट and all the 10 sentences will be based on different topics of grammar. Okay, so let's start. The other day my sister told me, अगले दिन मेरी सिस्टर ने मुझे बताया that she will be moving to her new apartment very soon, कि उसने एक नया अपार्टमेंट लिया है। ठीक है, और उसमें वो बहुत जल्दी शिफ्ट होने जा रही है। द अदर डे, बिल्कुल ठीक है दूसरे दिन, माई सिस्टर टोल्ड मी, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया। तो पहली चीज याद रखनी है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होने का मतलब सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है, देखिए मैं सिंपली आपको एक ट्रिक के थ्रू जो है ना हम ये करेंगे। आपको क्या करना होता है, इंग्लिश के कुछ बेसिक रूल्स याद करने होते हैं। जैसे पहला बेसिक रूल क्या कह रहा है कि सेंटेंस के एक पार्ट में यदि पास्ट टेंस दे रखा हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट में पास्ट आ जाएगा। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। अच्छा देखिए, अब दिमाग में कैसे रखेंगे, जैसे कि टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। क्लियर हो गया, तो दूसरे पार्ट में हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, देखते हैं, दैट शी विल बी मूविंग टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सून। अब देखिए यहां पर यूज हो गया दैट से नया सेंटेंस जोड़ दिया, शी विल बी, ये सेकंड पार्ट है, लेकिन विल किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। तो विल का हमें पास्ट फॉर्म लेके जाना है, तो विल की जगह किसका यूज हो जाएगा, वुड का यूज हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करना है, बहुत सिंपल होता है। एरर को पकड़ने का एक बेसिक तरीका यही होता है। ठीक है, कि पहले आप ये देखो कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में क्या कहा जा रहा है। जैसे कि देखो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन हैविंग टू ब्रिंग हिज ओन मटेरियल्स। ठीक है, ये सेंटेंस है। आप जब भी सेंटेंस एरर का करने बैठेंगे तो एक खास चीज ध्यान रखनी है। पहले देखो सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग। ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हमारे दिमाग में क्या चीज आई, ईच ऑफ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद नाउन प्लूरल आएगा। देखिए नाउन प्लूरल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। इसके साथ दा का यूज होता है, ये भी सही है। पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन के अंदर, ये बिल्कुल सही है। ओके, इनका यूज हो गया। ठीक है, यहां तक सही है। हैविंग टू ब्रिंग हिज ओन मटेरियल्स, अब देखो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, सही है। और जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर यूज होता है, ये तो आपने पढ़ा, ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हर बच्चा जो ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे अपना मटेरियल खुद ही लेकर आना है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो लेकर आना है, कोई भी काम हमें करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे पढ़ना होता है, आई हैव टू स्टडी, उसे खाना बनाना होता है, शी हैज़ टू कुक फूड, हो गया। तो उसे लेकर आना है। तो देखिए कॉम्पिटिशन, टू ब्रिंग हिज ऑन मटेरियल, टू ब्रिंग आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके बाद यूज होती है, हैज हैव के बाद। ठीक है, सो हैविंग की जगह किसका यूज करेंगे, हैज, टू ब्रिंग हिज ऑन स्टडी मटेरियल। बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजेश सरप्राइज्ड एवरीवन, राजेश ने हर किसी को सरप्राइज कर दिया। ठीक है, सरप्राइज आते ही देखिए, सरप्राइज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ओके, चलो सेकंड फॉर्म होने का मतलब आगे जो सेंटेंसेस होंगे वो किस में होंगे, पास्ट टेंस में होंगे। ठीक है, एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, जब उसने अनब्रेकेबल मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। देखिए क्रिएटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। अनब्रेकेबल से वोवल साउंड आ रही है ना, अनब्रेकेबल, तो किसका यूज हो गया, आर्टिकल का यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस सही है। अब हमारे लिए आसान हो गया ये ढूंढना कि जो एरर है वो या तो सी पार्ट में होगी या हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है, देखेंगे, ऑफ 1.5, ठीक है, सेंचुरीज। ओके, अब यहां देखिए 1.5 सेंचुरीज। ठीक है, कि उसने एक पूरी सेंचुरी बना दी और एक हाफ बनाई। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो जैसे कि 1.5 सेंचुरीज तो कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, उसने एक सेंचुरी बनाई, ये समझ में आता है। ठीक है, तो 1.5 सेंचुरीज की जगह किसका यूज होगा, 1.5 सेंचुरी।
सी आंसर हो गया, ठीक है। जैसे कि 1.5 जो भी बोलते हैं इस तरीके से 2.5 सेंचुरी, 2.5 सेंचुरीज नहीं होता है, याद रखिए, क्योंकि ये एज ए नाउन यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। द पुअर मैन सेव्स द मनी, गरीब आदमी पैसे बचाता है। बट देन ही बिगेन टू वरी, फिर उसे चिंता हो जाती है, दैट थीव्स माइट टेक इट अवे, कि कहीं चोर इसे ले ना जाए। ये से कहना चाह रहा है, देखिए सेंटेंस में कुछ नहीं करना है आपको, ये देखो आप, द पुअर मैन सिंगुलर है, वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर, सेव्स द मनी, पैसे बचाता है, बिल्कुल ठीक है। बट देन, परंतु, तभी, ही बिगेन, ये बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टू वरी, उसे चिंता होनी शुरू हो जाती है, बात पास्ट में चली गई, दैट थीव्स, की चोर आएंगे, माइट टेक इट अवे, कि वो इसे ले जाएंगे। तो माइट भी किसका फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। सेंटेंस में यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है, सेंटेंस के दो पार्ट में पास्ट है, तो तीसरे में भी क्या आएगा, पास्ट आ जाएगा। तो सेव्स की जगह किसका यूज हो जाएगा, आपका सेव्ड हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुनामी इज a natural phenomena consisting of a series of large waves generated when water in a lake or the sea is rapidly displaced in a massive scale। सुनामी क्या होती है कि पानी के अंदर बहुत बड़ी लहरें आती हैं, बड़े स्केल पर पानी जो है वो शोर की तरफ दौड़ता है, ठीक है, और जो है ना वो डिजास्टर्स हो जाती है हमारे लिए। क्या नहीं ये चाह रहा है, देखेंगे। सुनामी इज ए नेचुरल फिनोमिना, ओके, सुनामी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एक प्राकृतिक धारणा है, प्राकृतिक घटना है, ठीक है। सो सुनामी सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। इज आर्टिकल ए का यूज हो गया, नेचुरल यूज हो गया, बिल्कुल सही है। फिनोमेना, फिनोमेना जो वर्ड होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, इसका जो सिंगुलर बनाएंगे वो फिनोमेनन हो जाएगा, ये दैट इज फेनोमेना प्लूरल होता है, ठीक है। फेनोमेना इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटम, डेटम सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल डेटा होता है। बैक्टीरियम, ये जो है ये आपका सिंगुलर होता है, इसका जो प्लूरल है वो बैक्टीरिया होता है, ये देखिए, ठीक है। ये देखो, जैसे कि और भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इराटम, इराटम का मतलब होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो इसका जो प्लूरल होता है वो इराटा होता है, देखिए, ठीक है। मेमोरेंडा, ये प्लूरल है अपने आप में, ठीक है, वैसे ही मेमोरेंडम हो जाएगा सिंगुलर इसका। तो यही फिनोमेना की जगह फिनोमेना। माई फ्रेंड एडवाइज मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर, मेरे फ्रेंड ने मुझे कही कि मैं कंप्यूटर कोर्स जो है वो साल में बाद में ज्वाइन करूँ। ये कहना चाह रहा है, माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। तो वर्ब क्या है, एडवाइस वर्ड दिया गया है, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। एडवाइस, एक वर्ड यूज होता है एडवाइस, दो वर्ड यूज होते हैं। एडवाइस सिंपली याद रखिएगा नाउन होता है जिसकी कोई सेकंड फॉर्म या कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती है। एडवाइस वर्ब है, वर्ब है तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, एडवाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए माय फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होगा, वर्ब क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। ए आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग, मीटिंग के साथ ऑलवेज आर्टिकल सॉरी प्रपोजिशन के तौर पर एट का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ज्यादातर जो मेंबर थे उन्होंने मीटिंग में, अच्छा मीटिंग हो गया, जैसे पार्टी हो गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो गया, इन सब के साथ हम लोग इन जनरल एट का यूज करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एट द मीटिंग फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट द ग्रुप अपॉइंटेड, की जो ग्रुप अपॉइंट किया गया था टू इन्वेस्टिगेट द केस, ठीक है। अब दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया आपका, बिल्कुल हो गया। सब्जेक्ट कौन है, द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट कौन है, द ग्रुप है, ठीक है, जिसे अपॉइंट किया। अब ग्रुप क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली, वो जो है जॉब को अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो वर देखिए, तो वर किसके अकॉर्डिंग, ग्रुप के, तो वर की जगह किसका यूज हो जाएगा, वॉज का यूज हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक सवाल हैं ये। द बॉडी यूजेज फैट्स, बॉडी फैट्स को यूज करती हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी सेल्स मेम्ब्रेन्स, ठीक है, अच्छे सेल्स मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए। तो मेम्ब्रेन जो होता है सेल की झिल्ली होती है, ठीक है, ओके, एज वेल एज, ठीक है, ये सर्टेन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, सर्टेन हार्मोन्स कॉल्ड, ठीक है,
प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, भाई अब इतनी ज़्यादा मुझे साइंस नहीं आती है, मैंने तो एक क्वेश्चन लिख दिया इन जनरल, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि फैट जो है वो बॉडी के लिए यूजफुल है, ठीक है। हमें देखना है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, ओके। ग्रामेटिकल मिस्टेक हम लोग देख लेंगे 1 मिनट में। देखिए जरा, द बॉडी यूजेस, बॉडी सिंगुलर है, फैट्स का यूज करती है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी सेल्स मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन क्या है, नाउन है, इसके साथ एग्जैक्ट जो वर्ड यूज हुआ है वो सेल है। जो अब ये देखिए मेम्ब्रेन की विशेषता क्या है कि वो किसका मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है। तो ये जो नाउन है ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताएगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाएगा। और जब कोई भी नाउन एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर सेल्स की जगह किसका यूज हो जाएगा, हमारा सेल का यूज हो जाएगा, ठीक है। सेल्स की जगह किसका यूज हो जाएगा, सेल का यूज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके, सेल मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल चाहे भले ही बड़े हों, आपको घबराना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखने के पीछे मेरा रीजन यही है कि मैं आपको एग्जाम से बिल्कुल उसको इम्यून टू करवा दूं, ओके। शी डिड नॉट इवन टर्न टू वेव, ठीक है, देम फेयरवेल, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, वो मुड़ी भी नहीं उनको फेयरवेल कहने के लिए, यही कहना चाह रहा है। देखेंगे जरा, शी डिड नॉट, ठीक है, वो नहीं मुड़ी, डिड नॉट आ गया, डिड नॉट इवन टर्न। डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी बोलिएगा, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, तो आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो टर्न की जगह किसका यूज हो जाएगा, टर्न। टू वेव देम फेयरवेल, उन्हें फेयरवेल कहने के लिए भी वो जो है रेडी नहीं हुई, मुड़ी नहीं, ठीक है। डिड के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टर्न हो गया। मोनिका सेड दैट, फिर वही सेंटेंस आ रहा है, मोनिका सेड, मोनिका ने कहा, क्या कहा, सेड मतलब सेंटेंस पास्ट में हो रहा है, ठीक है। दैट शी शैल ट्राई टू अटेम्प्ट द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, कि वो काम को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेगी जितनी उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ओके। तो देखेंगे मोनिका सेड दैट, सेंटेंस सही है। शी सेल, शेल किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर को। हमें किस में लेना है, पास्ट में लेना है, तो शी के साथ किसका यूज हो जाएगा, विल का, और विल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वुड में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वुड। ए आंसर इज करेक्ट। शी वुड ट्राई टू अटेम्प्ट, ठीक है, द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। सेंटेंस एक्चुअल में नारेशन का है, नारेशन को एरर के रूप में पूछा गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन, वो पेड़ पौधे सब्जियां जो एक पर्टिकुलर रीजन में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है। फोना क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले जीव जंतु, दैट आर नोन एज फोना, ठीक है। फ्लोरा पौधे, लैंडस्केप का मतलब होता है भूमि का छोटा सा टुकड़ा, लैंडस्केप बोला जाता है, ठीक है। सो आंसर हमारा फ्लोरा हो जाएगा, बी आंसर इज करेक्ट। वकैब की सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, जैसे कि टू सिक्योर अ बोट, ठीक है, एक बोट को बांधना बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, ठीक है, एक रस्सी से बांध देना, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मूर। ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। मूर, उसको मूर बोला जाता है, चप्पू टाइप होता है कुछ ऐसा, ठीक है ना, बोट को बांधते हैं ताकि वो जाए ना कहीं पर। अच्छा, मूज जो होता है वो एक तरीके का जंगली जानवर होता है जिसके हिरण जैसे सींग होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मूज। मोरोज का मतलब होता है दुखी, स्पाई का मतलब होता है जासूस, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही प्यारा सवाल है, पैसिव वॉइस है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, हर एक को अपने वादे निभाने चाहिए भाई, जो भी हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जब भी पैसिव वॉइस बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रॉमिसेस आ गया, ठीक है। शुड यूज हो रहा है, शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल आएगा तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप की जगह कैप्ट हो जाएगा। तो ढूंढ लो ना कहां पर है, प्रोमिसेस शुड बी कीप, गलत है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय समवन, समवन तो पैसिव वॉइस में यूज ही नहीं होता है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, सी आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल आसान है, ठीक है, बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ओके। नेक्स्ट देखो, ही बेड हिज लव गुड बाय, उसने अपने प्यार को गुड बाय कहा। भाई उसका प्यार कहीं जा रहा होगा और उसने उसको ट्रेन वगैरह में छोड़ने गया होगा, फिर उसको कहा होगा बाय बाय, जो भी है दैट इज गुड बाय, ओके। हाँ चलिए, ही बेड हिज लव गुड बाय, ये सेंटेंस तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच का है, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, डायरेक्ट में करना है। क्या हो जाएगा, विश, अरे गुड बाय में विश नहीं होता है भाई। एक्सक्लेम्ड दैट, ये भी इनडायरेक्ट हो गया। ही विश्ड हिज लव गुड बाय, ये भी इनडायरेक्ट हो गया। इसका डायरेक्ट क्या होगा, ही सेड गुड बाय माई लव, बी आंसर इज करेक्ट। क्लियर है,
बिल्कुल, प्रैक्टिस में यही होता है कि आप फटाफट क्वेश्चंस को बनाइए और स्पीड पकड़ते जाइए। सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। एक वर्ड यूज हुआ है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की निशानी, किसी भी चीज का प्रतीक, दैट इज कॉल्ड एस्क्रिप्शन, ठीक है। सो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेम। फेम का मतलब तो प्रसिद्धि होता है। इसका हो जाएगा एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूट करना, बी आंसर इज करेक्ट। किसी चीज की निशानी, किसी चीज का सिंबल, दैट इज नोन एट्रीब्यूशन, ठीक है। एटीट्यूड आप सभी लोग जानते होंगे। अकाउंट, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करना, वर्णन करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। टॉयल। टॉयल का मतलब क्या होता है? टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। टॉयल का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। इसका जो हो जाएगा वो लेबर हो जाएगा, मेहनत करना, बिल्कुल ठीक है। टार्निश। टार्निश का मतलब होता है किसी चीज की चमक मैली करना, यानी कि किसी पर दाग लगाना, तो आप कह सकते हैं ब्लेम, बिल्कुल ठीक है। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? किसी चीज को विनाश कर देना। इरेडिएट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इरेडिएट होता है ना, किसी चीज को हटा देना, ठीक है। वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत। आंसर सी इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है भाई। लैक्स। लैक्स का मतलब क्या होता है? सुस्त, लेजी, ठीक है। आंसर जो है इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम लोग, देखेंगे आप जरा। एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम, एंटोनिम बताना है। देखिए एक वर्ड यूज हुआ है नेक, ठीक है। नेक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? नेक का मतलब होता है कुशाग्र, बहुत ही तेज तरार, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेक, ओके। ऐसा आदमी जो कह सकते हैं बहुत ही शार्प हो, दैट इज कॉल्ड नेक, ठीक है। शार्प, ये नेक होता है। हेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। डिस्गस्टिंग का मतलब भी गंदा होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, मान लीजिए सिनोनिम एंटोनिम ही है, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप सिनोनिम एंटोनिम करने जाएंगे, कई बार आपको ऐसा फील होता है कि मुझे जो एग्जैक्ट वर्ड दिया गया इसका मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। अब आप आंसर पर आइए कि आंसर में हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो आंसर में देखो, आपको हेट का मतलब तो पता होता है, बहुत कॉमन है। हेट का मतलब नफरत करना। डिस्गस्टिंग भी हम कई बार बोलते हैं कि गंदा, ठीक है। जैसे कि ओहो उससे बात करना, इट्स वेरी डिस्कस्टिंग, बहुत बेकार है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि हेट और डिस्कस्टिंग तो लगभग दोनों एक दूसरे से मिलते वर्ड हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है। अब आ जाता है इनएबिलिटी और शेमलेस, तो इसमें से हमें छांटना है। तो इनएबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? अयोग्यता। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। जो आदमी शार्प होता है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि 18, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत ही ज्यादा दूसरों के भले के लिए काम करता हो, ठीक है। कर्मवादी कह सकते हैं, ओके। काम करने में यकीन करता हो, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। बहुत अच्छा आदमी है। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्फिश। ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। बेनिवोलेंट बिल्कुल सही है। माइजरली माने कंजूस होता है। शार्प का मतलब होता है कुशाग्र, ठीक है। जो अभी हमारा वर्ड नेक था उसका एग्जैक्ट वर्ड जो वो क्या है? शार्प है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इडियम बताना है यार आपको। आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब पता है क्या होता है? सुपरनेचुरल, मतलब ऐसी चीज बोल दी जो अलौकिक हो। सुपरनेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, ठीक है। अच्छा, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि सामान्य से बहुत ही अच्छा है वो, ओके। तो इसका आंसर हम यूज करेंगे बी इज करेक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, बेकार, रिपल्सिव, घटिया, ठीक है। बिटर का मतलब कड़वा हो गया। आगे देखेंगे। फाइंड द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। आपको देखिए सारे सेंटेंस इसमें जो वर्ड्स हैं वो लिख रखे हैं वो सही हैं, आपको एक गलत बताना है तो आप इसमें देखेंगे सक्सेसफुल सही है, सक्सेसन, सक्सेसर, अरे SUCCE ये होना चाहिए, हमने एक ऐसे लिखा है। डी आंसर इज करेक्ट। आपके एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेटिव्स विल बी इनवाइटेड। वो और उसके रिलेटिव को इनवाइट किया जाएगा। क्वेश्चन करना है, कैसे करना है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। देखो मैं बताता हूं। बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेटिव्स, सब्जेक्ट कौन है? हिमसेल्फ और रिलेटिव है, ठीक है। विल बी इनवाइटेड, ये वर्ब होगी, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट कभी यूज नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जब भी प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट करेंगे तो उसे कौन से केस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव में। जब प्रोनाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। क्लियर है? याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे।
अ मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड टू 4 स्टेज। एक आदमी की जो जिंदगी है वो 4 पार्ट में बटी हुई है, 4 भागों में बटी हुई है। 4 पार्ट अलग अलग है। अलग अलग जब कोई भी चीज होती है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं, डिवाइडेड इनटू। ठीक है, सी आंसर इज करेक्ट। ओके, पार्ट 4 पार्ट में जो है वो बटी हुई, डिवाइडेड इनटू। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। वी सो वन टाइगर अप्रोच्ड टू अस। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, मीन्स का वो भी। हमने देखा कि एक टाइगर हमारी तरफ आ रहा है। ओके, तो देखिए कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ होती हैं। उसमें एक अप्रोच भी होता है। अप्रोच के साथ आप प्लीज़ कभी भी किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ मत कीजिए। एंटर के साथ मत लगाओ, ऑर्डर के साथ मत लगाओ, डिस्क्राइब के साथ मत लगाओ, डिस्कस के साथ मत लगाओ, प्लीज़ मत यूज़ करो। ठीक है, सो अप्रोच हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टू अस बिल्कुल गलत है, टुवर्ड्स अस गलत है, अप्रोचिंग अस, सी आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अप्रोच्ड टू अस क्यों नहीं आया? इसकी प्रॉब्लम है, सो जो वर्ब होती है ना, सो यानी कि सी, ये अपने साथ या तो अप्रोच्ड है ये वर्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया हमसे, या तो अपने साथ ये क्या लेगी? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बिना टू के, जैसे कि आई सो हिम डू हिज वर्क, ये बेयर इन्फिनिटिव है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई सो हिम डूइंग हिज वर्क, ये दोनों सही है। किसी भी सूरत में डिड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अप्रोचिंग हो गया। अच्छा, अप्रोच के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी तो सी आंसर हो गया। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। आई प्रीफर टी फ्रॉम कॉफी। यार एसएससी ने इस सवाल को पूछ पूछ के तुम्हें रटा दिया है। प्रीफर या प्रीफरेबल वर्ड, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इनके साथ भाई मेरे टू का यूज होगा, देन का यूज नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम का यूज नहीं होगा, प्लीज मत यूज करो। ओवर यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो पता क्या है? देखिए, एक वर्ड यूज होता है प्रिफरेबल। ठीक है, प्रिफरेबल के साथ प्लीज आप मोर मत लगा देना। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, मेंस में। ठीक है, प्रिफरेबल का मतलब ये ऑलरेडी से ज्यादा पसंद करना होता है, और उसके साथ मोर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनील वॉज एक्टिंग, सुनील एक्टिंग कर रहा था। ठीक है, सुनील सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। वॉज वर्ब हो गई, एक्टिंग मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ये स्ट्रेंजर, ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। तो स्ट्रेंज तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन के लिए। लेकिन ये तो सुनील के लिए यूज नहीं हुआ है, ये तो एक्ट के लिए, वर्ब के लिए यूज हुआ है। तो वर्ब के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब की खास पहचान क्या होती है कि उसके एंड में किसका यूज होता है? एल का। तो स्ट्रेंजर गलत है, मोर स्ट्रेंज गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्ट्रेंजली इज करेक्ट। ओके, तो हमने 24 क्वेश्चंस कराए, 25 आज नहीं है, एक क्वेश्चन रह गया, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सो प्लीज़ आप इनको रेगुलर बनाएं, रेगुलर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि हम बढ़िया करा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।